Good afternoon, students. Next question: two identical electric dipoles, each consisting of charge minus q and plus q, separated by distance d. Distance d लिखा हुआ है ना, d distance से separate है. Are arranged in xy plane such that their negative charges lies at the origin O and positive charges lies at the point d, 0 and 0, d. द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज व्हाट. कंपार्टमेंट के क्वेश्चन से कंपार्टमेंट का 2 सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो ये उनमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए, तो वो लास्ट के क्वेश्चंस है मैं अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा उसमें से सही है. अब मैंने ये डायग्राम बना के रखा है 0, d, 0 एंड 0, d. अब उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कर रहे हैं. नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये 2 माइनस क्यू है. एक माइनस क्यू इस वाले का, एक माइनस क्यू इस वाले का. इस पे एक है पॉजिटिव क्यू, इस पे भी एक है पॉजिटिव क्यू. मतलब ये माइनस क्यू प्लस क्यू की जोड़ी, ये माइनस क्यू प्लस क्यू की जोड़ी. ऐसे 2 डाइपोल है, ईच हैविंग नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मुझे दूसरे पेन से बनाना है. दैट इज, इसके बीच की दूरी वैसे तो आप समझ ही गए, दैट इज डी. और इसके बीच की दूरी कितनी है, ये भी कितनी है, डी. ओके. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज, यहाँ पे पहले डाइपोल की डायरेक्शन समझते. तो डाइपोल की जो डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन, वो इसमें माइनस से प्लस की तरफ जाता है डाइपोल. तो नेट डाइपोल इस यहाँ पे, दिस द डायरेक्शन ऑफ द नेट डाइपोल पी. और यहाँ पे भी डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी, यहाँ पे होगी. तो दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पी, मतलब माइनस से प्लस, दैट इज पी. पॉजिटिव है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है डाइपोल. अब मैंने इसको भी पी लिखा है, इसको भी पी लिखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, क्योंकि चार्जेस सेम है. तो डाइपोल मोमेंट होगा कितना, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डिस्टेंस बिटवीन देम डी है. ठीक है, तो इसका भी क्यू इंटू डी आएगा, इसका भी क्यू इंटू डी आएगा, इसे मैंने पी लिख दिया है. तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. अब जाहिर सी बात है, नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो वो कुछ यहां जाएगा. ये देखिए, ये होगी नेट डाइपोल की डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं नेट डाइपोल मोमेंट को पी और नेट से नाम दूंगी. ठीक है. अब ये समझाने के लिए मुझे कुछ आपको पहले एक पैरेललोग्राम लॉ का समझाना है. मान लीजिए मेरा ए वेक्टर यहाँ पे है और मेरा बी वेक्टर यहाँ पे है. ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, रिजल्टेंट, अब हमें एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा. दिस इज द रिजल्टेंट. और ये रिजल्टेंट होता किसके बराबर, दिस रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. याद है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन होता है ये. अब मैं कह रही हूं इससे लिखते हैं, रिजल्टेंट को हम ऐसा लिखते हैं. ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे डालते हैं, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. याद है ना. अब यहाँ पे देखिए, ये भी वही काम कर रहे हैं. उन्होंने क्वेश्चन में आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है हमें. तो नेट डाइपोल तो यानी ये रिजल्टेंट जैसा काम कर रहा है. मतलब यहाँ पे आर की जगह क्या है, यहाँ पे आर की जगह हमारा नेट है पी नेट. देखिए डायग्राम वही बन रहा है, ये पैरेललोग्राम जैसा. अब ये वाला पी किसके बराबर है, तो ये वाला पी बराबर है पी इज इक्वल्स टू क्यू प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्जेस, ब्लू पेन यूज करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्जेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस इज डी है ना. अब क्योंकि मैंने वेक्टर लगा दिया है इसके माथे पे, तो ये किस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में. एक्स मतलब आई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर आई, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कर दूं मैं, यानी ये वाला जो पी है ये आई डायरेक्शन में. सिमिलरली ये वाले पी की बात करते हैं. ये वाला पी जो है दैट इज क्यू इंटू डी, नो डाउट, क्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी, ये वाई डायरेक्शन में, और वो भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है. तो मैं पॉजिटिव जे कैप लिख दूं यहाँ पे, यानी जे कैप, यानी ये वाला डाइपोल मोमेंट इन जे डायरेक्शन, ये वाला डाइपोल इन आई डायरेक्शन. तो नेट डाइपोल किसके बराबर होगा, नेट डाइपोल बराबर होगा दिस डाइपोल प्लस दिस डाइपोल, है ना. गॉट द पॉइंट. अब देखिए, यानी ये और प्लस ये कर दूं मैं नेट इसको मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आई की वजह से इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिफर कर रहा है. तो नेट डाइपोल मोमेंट मैं यहां लिख देती हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट. इसकी वैल्यू, एक तो मैं इसको P1 नाम
मतलब हम 2p नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे p1 प्लस p2 कर देती हूँ मैं, गॉट द पॉइंट। इसको p2 कर देती हूँ, इसको p1 बोल देती हूँ मैं। क्यों p1? मैग्नीट्यूड वाइज देखिए सेम है, लेकिन ये i डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, सिर्फ इसीलिए मैंने p1 p2 कर दिया। ओके, तो p नेट कितना होगा? p1, ये वेक्टर है ना, वेक्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है रिजल्टेंट वेक्टर r। मैग्नीट्यूड लगाती तो मैं यहाँ पे बार लगा देती, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करी। तो दैट इज p1 प्लस p2। अब p1 कितना है मेरे पास? p1 है q इंटू डी आई, प्लस p2 कितना है? q इंटू डी जे। अब दोनों क्यू डी को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में? i प्लस जे। ये आ गया आपका नेट p। अब हमें इसके हिसाब से चलना था ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? क्यू डी आई प्लस जे, क्यू डी आई प्लस जे, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खूब शेयरिंग कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।